ओके सो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। मेरे बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सारे के सारे लोग फिट एंड फंटास्टिक होंगे एंड आपकी फैमिली में सारे के सारे लोग बहुत हैप्पी होंगे, राइट। मेरे बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। मेरा नाम वैसे भूपेश सिसोदिया है। बेसिकली गाइस मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके एंड फॉर एवर लिविंग की बात करूं सो राइट नाउ वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर इस फॉरएवर कंपनी में। सॉरी, सीनियर मैनेजर इस कंपनी में ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए लेवल कौन सा हमारा, सीनियर मैनेजर। आपने मैनेजर तक की सुनी होगी नहीं सुनी होगी, जो भी चीजें है, ठीक है। सो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। आज बिल्कुल 30 मिनट का टाइम इस सेशन को देना है। क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे हमारा काम स्टार्ट होगा। सर फॉरएवर में हम ज्वाइन तो हो गए हैं, बट हमें एग्जैक्ट काम क्या करना है, कैसे कैसे हमारी अर्निंग होगी, हमें काम कौन सिखाएगा, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ओके। सो मेक श्योर आपकी 30 मिनट आपके होने चाहिए कि दूसरा उसमें डिस्टरबेंस कोई नहीं करने वाला। इवन आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके सो पूरा फोकस डालना है और मेक श्योर अपनी पेन एंड कॉपी के साथ जरूर बैठना आप लोग, राइट। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। आप लोगों को या हम सबको पता है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग अमीर नहीं होते। हर किसी को पता है मैक्सिमम लोग अमीर नहीं होते हैं। उसका एक छोटा सा रीजन आपको देने जा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ। एक एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने फ्लाइट देखी होगी, राइट। आप लोगों ने फ्लाइट देखी होगी। जब फ्लाइट टेक ऑफ मतलब उड़ती है, जब फ्लाइट उड़ती है तो क्या सीधे ऐसे बैठे बैठे उड़ जाती है सीधे, जो हम हॉलीवुड मूवी में कार्टून में देखते हैं। डोरेमोन देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो सीधा जमीन पे सीधा उड़ गया, ऐसे नहीं होता है। फ्लाइट टेक ऑफ, फ्लाइट ऊपर हवा में उड़ने से पहले बहुत तेज रफ्तार में क्या भागती है, क्या करती है, बहुत तेज रफ्तार में दौड़ना पड़ता है, तब जाके वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है। हमारी लाइफ में भी सेम ऐसा ही है। जिंदगी में ऊंचा उठने से पहले जमीन पे भागना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अमीर बनने से पहले स्ट्रगल बहुत करना जरूरी है, राइट। सैक्रिफाइसेस बहुत करना जरूरी है। तो ये माइंड के अंदर हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कोई भी काम करना हो, जिंदगी में बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, जिंदगी में भागना पड़ेगा। बिना भागे फ्लाइट भी नहीं उड़ती है, तो हम तो इंसान है। बिना भागे फ्लाइट भी नहीं उड़ती है, हम तो इंसान रह गए। ओके सो करते हैं। बाकी आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में फॉर्म फिल किया होगा, आपके अपलाइन ने आपको कॉल की होगी, सारी चीजें आपको गाइड की होगी। आपने मानिक सर का डे 1 डे 2 वेबिनार लिया होगा, उसके बाद आप लोग ग्रुप में ऐड हुए हो, ये सारी चीजें, राइट। सो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप करो कि आप कहां कहां से बिलोंग करते हो। चैट बॉक्स में टाइप करो आपकी सिटी कौन सी है। विल्सर, ओके। बिहार से भी है, यूपी, हैदराबाद, गुजरात, ओके, मुंबई, हैदराबाद, ओके, बेंगलोर से भी है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ओके, जालोर से है, छत्तीसगढ़ से, यूपी, ओके, जयपुर से भी है, चलो बहुत अच्छी बात है, रांची से भी है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से सारे के सारे लोग कनेक्ट होते हैं, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी ऑडियंस हो आप लिटरली। ठीक है सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बैंगलोर, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आशीबा जी देख लिया था मैंने पहले ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो देखो आप लोग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में तो आ गए। आपको पता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी जिसमें हम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। हमें अभी तक गाइड भी किया गया, अच्छी ट्रेनिंग मिली है, सारी चीजें अच्छी चल रही है। बट आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी या डिजिटल अपॉर्चुनिटी में लोग क्यों आते हैं, इवन आप लोग क्यों आए हो। ज्यादातर हम लोगों को पता नहीं होता, राइट। ध्यान से सुनना, डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को मैं ही बताने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल में, काम वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, बस आपका फोकस सेशन के ऊपर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। सो देखो आज आज आपको पता है यूट्यूब से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं।
ओके, करोड़ों रुपए लाखों रुपए भी हर महीने हर दिन कमाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमाते हैं, स्नैपचैट, इवन जो आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट यूज करते हो उससे भी लोगों ने कमाया और कमा भी रहे हैं, और आने वाले समय में और ज्यादा लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, राइट। बट ये आपको पहले नहीं पता था, अब धीरे 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 क्लियर हो गया है। आफ्टर लॉकडाउन हर किसी को क्लियर हो गया है कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है। जब ऑनलाइन पैसे कमाए, पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दिया जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई भी की जा सकती है, सो ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता। ये सारे के सारे डाउट आफ्टर लॉकडाउन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, सिस्टम पूरा डिजिटल हुआ, सारी की सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता लग गई है। बट अगर आप अपने मम्मी पापा को अगर ये चीज बोलोगे कि यूट्यूब पे पैसा कमाया जा सकता है, तो उनका रिप्लाई क्या आएगा सामने से? नहीं बेटा, यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि हमने भी नहीं कमाया, हमने सुना भी नहीं है, तो पैसा नहीं कमाया जा सकता है। राइट है रॉन्ग? थम्स अप कर दो अगर मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपकी वीडियो ऑन है तो आप ऐसे कर सकते हो। हमारे मम्मी पापा को नहीं पता इंस्टाग्राम पे आईडी कैसे बनती है, रील्स कैसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, किसी को नहीं पता, उनके जमाने में नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, राइट। बट मुझे एक चीज बताओ, आज से 10-15 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे, जब वो समझदार होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि मम्मी मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो क्या आप मना करोगे उसको? क्या नहीं बेटा, यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाया जा सकता? राइट या रॉन्ग? आप उनको मना नहीं करोगे, राइट। आप उनको बोलोगे जी बेटा, जी बेटी, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब, हर किसी से आप पैसा कमा सकते हो, इवन आप उनको मौका भी देंगे। सो मॉरल ऑफ द थॉट ये है कि आज की बात का जो हमने डिस्कस किया है, मेन चीज ये मैटर करती है कि उनके जमाने का ट्रेंड बिल्कुल अलग है, हमारे जमाने का ट्रेंड बिल्कुल अलग है, राइट। तो ये 21st सेंचुरी चल रही है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आने वाला जो ट्रेंड है वो डिजिटल ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये तीसरा साल चल रहा है। कौन सा? तीसरा साल। अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, सो प्लीज अच्छी चीजों के बारे में भी सर्च किया करो कि हमारी जो सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है, राइट। 21st सेंचुरी चल रही है, तो इस सेंचुरी में ये समझ लो, बिजनेस ऑनलाइन का ट्रेंड था वो स्टार्ट कब का ही हो गया, अब 2023 चल रहा है। तो इस चीज से हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, अनपढ़ों की तरह नहीं रहना है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में क्या है क्या नहीं है, सारी कुछ चीजें, राइट। तो डिजिटल अपॉर्चुनिटी क्यों जरूरी है? आप लोगों ने भी देखा होगा हमारा चंद्रयान 3, राइट। चंद्रयान 3 के बारे में हर किसी को पता होगा, बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, सारी चीजें है, इवन लोगों ने चांद पे जमीना भी खरीदने स्टार्ट कर दी, ये भी चीज आपको पता होगी। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर, सारे लोगों ने चांद पे जमीनें खरीदना स्टार्ट भी कर दिया, और हम अभी तक भी यहाँ है, ठीक है। सूरज के लिए मिशन भी जा चुका है, सूर्य के लिए, क्लियर। हमारा इंडिया में G20 सबमिट हुआ था, हर किसी को पता होगा, इंडिया में G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, राइट। और आप लोगों को पता होगा इंडिया डिजिटल में कितना ग्रो हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आने वाला जो भी ट्रेंड होगा वो डिजिटलाइजेशन का होगा। जो बंदा, जो पर्सन आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आज अगर सीख गया, तो आज से 5-10 साल बाद उसको जिंदगी में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और नए जिंदगी में उसको प्राइवेट कंपनी में जाके नौकरी करनी पड़ेगी 10-15 हजार की, अगर वो आज डिजिटल अपॉर्चुनिटी को समझ गया, राइट। ओके, सो ये सारी चीजें थी। देखो एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा। आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, आप लोग जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हो, राइट, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा बिल गेट्स बहुत रईस आदमी है, बहुत अमीर आदमी, ये समझ लो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो उनका एक बार इंटरव्यू ले रहे थे, और कुछ ऑडिटोरियम जैसे एक स्टेडियम था, और हमारे जैसे लोग वहां पे आए बैठे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्योंकि एक चीज बताए, अभी अगर मुकेश अंबानी जी आपके मोहल्ले में आ जाए, मुकेश अंबानी जी आपके मोहल्ले में आ जाए, तो आप लोग नहीं जाओगे क्या भाषण सुनने? डेफिनेटली जाएंगे। क्या पता इतना अमीर आदमी कुछ बातें बोल दे और हम उन बातों को इंप्लीमेंट कर दे, क्या पता हम जिंदगी में हम भी कामयाब हो जाए। तो ऐसा ही था, बिल गेट्स जी का इंटरव्यू चल रहा था, बहुत सारे लोग हमारे जैसे बैठे हुए थे, छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेस में, सारे के सारे लोग। और वहां एक लड़की जो क्वेश्चंस वगैरह करती होगी, आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा होगा, राइट। तो बिल्कुल लाइव इंटरव्यू चल रहा था, बिल गेट्स जी बैठे हुए थे, इस साइड हमारे जो लेडी इंटरव्यूअर थे वो बैठे हुए थे,
उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि बिल गेट्स सर आप एक चीज बताओ, आप इतने अमीर क्यों हो? क्या बोला उन्होंने? आप इतने अमीर क्यों हो? ये उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखो, अगर आप करोड़ों रुपए कमाओगे और आपसे बोल देगा आप इतने अमीर क्यों हो, तो एक बार तो आप भी सोचोगे ना कि मैंने तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, एक लाइन में कैसे बता दूं। तो बिल गेट्स जी भी ऐसे सोच में पड़ गए, सारी जनता उनको देख रही है कि अब बिल गेट्स जी बताएंगे, कॉपी पेन लेके बैठे थे कि जो भी बताएंगे नोट कर लेंगे और हम भी वो इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब सीक्रेट बताने जा रहे थे। तो बिल गेट्स ने 1-2 मिनट सोचा, फिर कुछ भी नहीं किया, अपने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के चेकबुक निकाली। क्या निकाली? चेकबुक। और एक चेक फाड़ा, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिया और उसके सामने रख दिया टेबल पे, जो लड़की थी लेडी न्यूज एंकर उसके सामने, और बोला मैम आपको जितना भरना आप भर लो, जितना अमाउंट भरना आप भर लो। तो लेडी न्यूज एंकर ने बोला कि नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी कि आपका क्या राज है और इतने अमीर क्यों हो। तो उन्होंने चेक वापस बिल गेट्स सर की साइड घिसका दिया। बिल गेट्स सर ने अगेन चेक को वापस लेडी के पास घिसका दिया कि नहीं, आपको जितना भरना उतना भर लो। अगेन लेडी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं सर, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही नहीं था। ये सारी चीजें करके उस टाइम सेकेंड टाइम बिल गेट्स ने चेक उठाया और 3-4 टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। बोला जिंदगी में जो आपने किया है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, जिंदगी में आपने जो अभी किया है वो मैं बिल्कुल नहीं करता, यही मेरा सीक्रेट है। आप चाहते तो अभी इसी सिटी की सबसे रईस लेडी बन सकती थी, इसी सिटी की सबसे रईस औरत आप बन सकते थे अगर आप चाहते तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। बिल गेट्स जी लिख देते 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ छोड़ो, अगर आप 20 लाख भी लिख लेते तो हो सकता है उस 20 लाख से पता नहीं कितना पैसा बना सकते थे। बस उस लेडी ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बिल गेट्स जी ने बोला जिंदगी में मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूं, तभी आज इतना कामयाब हूं। ठीक है, तो ये बात हमें सीखने को मिलती है। जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया, हर एक चीज के ऊपर फोकस किया है। देखो अब वो माइक्रोसॉफ्ट वाला वो सारे जमाने गए, पानी का बिजनेस, गैस का बिजनेस, जितने लोगों ने पहले बिजनेस किया था वो सारी गई। अभी जिस चीज का ट्रेंड है वो है ऑनलाइन का। किसका? डिजिटल अपॉर्चुनिटी का। मुझे एक चीज बताओ, क्या हम हमारे बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेंथ कॉलेज बीबीए एमबीए सारी चीजें कराओगे आप? द आंसर इज नो। आज से 10 साल बाद पढ़ाई का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। आजकल पूरा का पूरा मामला चल रहा है स्किल्स के ऊपर। अगर आपको काम आता है तो आपको काम पे रखेंगे, स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है डिग्री के बजाय, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने देखी होगी फॉरएवर करके, जो एक अमेरिकन कंपनी है, 1978 में स्टार्ट हुई थी, 45 ईयर से रन कर रही, वो भी 170 प्लस कंट्रीज में। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी देखी होगी फॉरएवर लिविंग करके, जो एक अमेरिकन एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी है, 45 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 170 प्लस देशों में काम कर रही है। हम खाली इंडिया में लोग काम नहीं कर रहे हैं, 170 प्लस कंट्रीज में लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम। घर बैठे बैठे आपको न तो ऑफिस जाना है, न सुबह 9 बजे जाना है, न सुबह 10 बजे उठना है, न 12 बजे उठना है। जब चाहे, जब आप फ्री हो, उस फ्री टाइम में आप अपना थोड़ा सा प्रॉपर टाइम देके पूरी एनर्जी के साथ आपको घर पे सेटअप बिठा के काम करना है, और उसी के थ्रू आपका एक डिजिटल एरा तैयार होगा, और उसी डिजिटल एरा के थ्रू आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाओगे। 5,000 10,000 मिनिमम से स्टार्टिंग होगी, धीरे करते करते लोग यहाँ पे 20,000 भी कमा रहे हैं, 40 भी कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, लाख भी कमा रहे हैं। इंडिया में सबसे हाईएस्ट एक बंदा जिसका नाम है कृष्णा अरोड़ा, राइट, वो बंदा कमा रहा है मोर देन 50 लाख पर मंथ। अब आप सोच सकते हो, और पूरे वर्ल्ड में इसी कंपनी में सबसे ज्यादा जो टॉप इनकम लेता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, नाम लिख लेना कॉपी में भी, इसलिए मैंने बोला है, रॉल्फ किफ, ROLF, रॉल्फ KIPP, किफ, रॉल्फ किफ नाम लिख लो। सेशन के बाद आप गूगल पे जाना और लिखना रॉल्फ किफ पर मंथ इनकम। वो बंदा जर्मनी का है, नीचे लिखा होगा किस कंपनी में वर्क कर रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, अमेरिकन एमएनसी, राइट। गेस व्हाट, महीने का कितना कमाता होगा वो, इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के, इसी फॉरएवर एमएनसी में रह के?
7 करोड़ पर मंथ, 7 करोड़ पर मंथ। हमारी पांचों पुश्ते खप जाए 7 करोड़ रुपए कमाने में, तो भी नहीं कमाया जा सकता, राइट। बट इसी एमएनसी में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा कमा रहा है 7 करोड़ नहीं तो सही, स्टार्टिंग में 7-8 हजार रुपए हम भी कमा सकते हैं। इतना काबिल आप खुद को मानो, राइट। बाकी काम बहुत ईजी है। जिस तरीके से देखो, कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है, ये चीज आप भी मानते हो, राइट। तो सारी चीजें सीख के समझ करके आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉरएवर लिविंग की बात करें तो न तो आपको खुद का ऑफिस खरीदना है, न तो आपको खुद के प्रोडक्ट खरीद करके घर पे रखना है, कुछ भी नहीं करना। न तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, न लोगों को हायर करना है, न सामान रखना है, न ऑफिस, कुछ भी नहीं है। सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? हमारी एमएनसी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो चीज बताई जाएगी, जो प्रॉपर डेटा मिलेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना, वो भी घर पे बैठे बैठे। कुछ लोग पूछ रहे हो कि सर लैपटॉप की नीड रहेगी? नहीं, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, राइट। बस ये 2 चीजें रिक्वायर्ड है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैन जो हम सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना थोड़ा, ओके। अब जस्ट 20-30 मिनट के अंदर ही मैं क्लियर करूंगा, अच्छे से सुनना। देखो, फॉरएवर लिविंग की बात करें तो सर हमें कैसे काम स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे कौन कौन से सेशंस होंगे, कितने सेशन लेने पड़ते हैं, कब तक ट्रेनिंग चलेगी? सर 10 दिन चलेगी, 1 महीने में सीखेंगे, 1 साल चलेगी, कब तक चलेगी अभी तक हमें नहीं पता। तो ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग आपकी 4 to 5 डेज होती है। कितनी? 4 to 5 डेज के अंदर हर कोई बंदा अच्छे से सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, सो डोंट वरी, ओके। हमारे दिन के अंदर 3 सेशंस होते हैं। एक होता है कॉपी में लिखना, ये सारी चीजें कॉपी में लिखना है, बिकॉज आगे जब बताऊंगा ना, आगे बहुत सारी बातें आपके लिए एंड बहुत बड़ा सरप्राइज भी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, डोंट वरी। सो देखो, एक होता है हमारा दोपहर को 12 बजे सेशन, आप लिख सकते हो 12 PM सेशन, ओके। एक होता है हमारा 7 PM, जो मेरा ही होगा पर्सनली। आपको इवनिंग के टाइम पे आना है, सारी चीजें विद इन 3 to 4 डेज के अंदर मैं ही सारी चीजें आपको पर्सनली क्लियर करूंगा। एंड लास्ट सेशन हमारा होता है 9 PM पे, जो होता है हमारा मिस्टर मानिक अग्रवाल जी सर का, राइट, जो हमारे इस कम्युनिटी के, गेम चेंजेस कम्युनिटी के CEO फाउंडर है। होप आप सारे के सारे लोग मानिक सर को जानते होंगे, राइट, एंड उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते होंगे, क्लियर। एंड कुछ लोग 12 बजे वाला सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, सो डोंट वरी, उसका यूट्यूब लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर करो नहीं करो चॉइसेबल है आपके अकॉर्डिंग। नॉलेज जितनी ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे, ओके। बाकी 7 PM और 9 PM का सेशन आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इन सेशन के अंदर आपको वो ट्रेनिंग मिलने वाली है जो जिंदगी में फॉरएवर में वहां तक काम आएगी, जब तक आपकी जनरेशन भी इस काम में लायक नहीं हो पाएगी, तब तक ये काम आएगी आपकी, राइट। मतलब आप अपने जनरेशन को भी ये नॉलेज ट्रांसफर करके उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो। आज की सीखी हुई चीजें आपके बेटे बेटियों को भी काम आएगी। ये चीज आपको आज समझनी पड़ेगी, क्योंकि उनको स्कूल नहीं सिखाएगा, उनको कॉलेज नहीं सिखाएगा, उनको आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जमाना चेंज, वो कहते हैं ना कलयुग की शुरुआत हो गई, राइट। तो बस कुछ ऐसा ही है। स्कूल्स के कॉलेज के भरोसे छोड़ा तो कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा भी बोलते होंगे साला हमारा बेटा नालायक है, राइट। तो कहीं हमारे अंदर वो भावना है कि हमारी बेटी नालायक है, वो कहने का मौका आपको खुद को नहीं देना है। इसलिए एक एक चीज समझ के, सीख के हमारी जनरेशन को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी खुद की, क्लियर। ये चीज हमेशा याद रखना, ओके। सो देखो, ध्यान से सुनना, ये चीज हो गई 12 बजे, 7 बजे, 9 बजे। 12 बजे वाला मिस करते हो, डोंट वेरी, आपको जो इस बिजनेस में लेके आया है उसको जब आप फ्री होगे यूट्यूब लिंक पे देख सकते हो। अदरवाइज 7 PM और 9 PM इट्स कंपलसरी, ओके। 45 मिनट्स के सेशन होते हैं। जिंदगी में 1-1.5 घंटा हम निकाल सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ये आपकी चॉइस है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीजें लिखा रहा हूं, फॉरएवर में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, हमारा काम कैसे चालू होगा, और सर हमें काम एग्जैक्ट करना कैसे है, पैसे कैसे देती है फॉरएवर, राइट। लिख लो, हेडिंग डालो वर्किंग पैटर्न, वर्किंग पैटर्न हेडिंग डाल दो। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और हाँ, जो चीज लिखोगे सेशन एंडिंग होने के बाद में, आप लोगों को ग्रुप में भी डालना। जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग लिख ले, राइट। हैंड राइटिंग किसी की अलग होगी, किसी की नहीं होगी, उस पर मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखना। वर्किंग पैटर्न, WORKING, वर्किंग, PARTTERN, वर्किंग पैटर्न, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना, फॉरएवर लिविंग में 90% काम
आपको बना बनाया दिया जाएगा। 90% वर्क, जो सबसे टफ काम होता है, वो फॉरएवर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑलरेडी बिल्ड करके देगी। पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी सारी मैनेजमेंट आपको पूरा बिल्डअप मिलेगा। हमारा मेन काम क्या रहेगा? 10%। तो लिखो 90% वर्क और नीचे 10%, दोनों को राउंड सर्कल में बंद कर लो। 90% को राउंड में और 10% को राउंड में। 90% के आगे एरो लगा के लिखो डन, डन बाय फॉरएवर एमएनसी। ठीक है, हमारा 10% काम रहेगा। सो हमारा 10% काम होगा क्या? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिख दो नंबर। पहली चीज, ऐसी 4 चीजें हैं जो फॉरएवर में आपको सीखनी है। अगर मान लो आप लोगों में से कोई क्रिकेट खेलता है, राइट, तो क्रिकेट के कुछ रूल्स होंगे। बैट कैसे पकड़ना है, हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, राइट, क्रीज के अंदर है ना, सारी चीजें होगी, राइट, क्लियर। और अगर कोई अच्छा खाना बनाते हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे हो, तो उसकी भी कुछ रेसिपीज, ट्रिक्स है, राइट, उसकी भी कुछ रील है, वो मुझे सीखनी पड़ेगी। वैसे ही फॉरएवर में 4 चीजें सीखनी। कितनी? 4 चीजें। पहली चीज लिखो प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन या कॉलिंग, कुछ भी लिख लो। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, कॉलिंग, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। PRO प्रो आस PROS PECTING प्रोस्पेक्टिंग, CALLING कॉलिंग, इनविटेशन ENVITATION। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। पहली स्किल्स इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग। दूसरी चीज आपको जो सीखनी है, वो सीखनी है फॉलो अप। लिखो FOLLOW, फॉलो, UP अप, फॉलो अप। अब ये क्या चीज है, क्या नहीं है, डोंट वरी, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आप बस लिखते रहो ताकि आपको पता चले कि सर मुझे करना क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप। तीसरी लिखो क्लोजिंग, क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग। एंड नंबर 4 लिखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, OBJECTION, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, HANDLING। किसी भी ऑब्जेक्शन को टैकल करना, हैंडल करना, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये 10% आपका काम है। जिस दिन ये 4 चीजें सीख गए, फॉरएवर लिविंग में आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट आपको बताएं, कोई भी काम सीखने से पहले उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये 4 चीजें नहीं लिखी तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सारे लोग वॉइस नोट या अपने नोट्स डाल देंगे, ठीक है ना। इसलिए बोलो जल्दी जल्दी लिखना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जस्ट 20 मिनट्स बचा हमारे पास। ओके, सुनना अच्छे से। मैंने क्या बोला? कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। बट इन चीजों को सीखने से पहले पहले कौन सी आपको नॉलेज लेनी है, यही नॉलेज आपको ट्रेनिंग सेशन के अंदर मिलेगी। और जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, वो पर्सन आपको डेफिनेटली सारी चीजें सिखाएगा, डोंट वरी, राइट। तो लिखो कौन कौन सी चीजें इन चीजों से सीखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, ESBI मॉडल, ESBI मॉडल, ESBI मॉडल। लिखते रहो क्या चीज है क्या नहीं, अभी मत पूछो। दूसरी चीज लिखो, what is MLM and its benefits, what is MLM and its benefits, MLM क्या और उसके फायदे क्या है, ठीक है। तीसरी चीज लिखो P3, P1 का मतलब प्रोफाइल, P2 का मतलब प्रोडक्ट और P3 का मतलब प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। तीसरी चीज लिखो प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, जल्दी। चौथी चीज लिखो बैंग ऑन। बैंग ऑन एक कोर्स है, ठीक है, बताएंगे आपको, BANGON, बैंग ऑन, बैंग ऑन, ये चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और P3 पे ना स्टार मार दो, डबल स्टार। P3 आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बंदा P3 सीख गया, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, जिंदगी में फॉरएवर में उसको कोई रोक नहीं सकता पैसा कमाने से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये सारी क्लियर होगी, डोंट वरी। अब ध्यान से सुनना, बैंग ऑन के आगे लिखो 10 वीडियोस। बैंग ऑन लिख के ब्रैकेट में डाल दो 10 वीडियोस, ठीक है ना।
इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा इंडिया में पैसा कमाने वाला बंदा है पुष्कर राज ठाकुर। कौन है? दिल्ली का बंदा है पुष्कर राज ठाकुर। ठीक है, ऑलरेडी वो फॉरएवर में वर्क कर चुके हैं, डोंट वरी। आगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनकी वीडियोस, उनसे ट्रेनिंग सारी, डोंट वरी। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस में, नॉट इन फॉरएवर, ऑनलाइन बिजनेस के मामले में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है पुष्कर राज ठाकुर, PRT। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे कर लेना, सब पता चल जाएगा। उन्हीं का एक कोर्स डिजाइन है जिसका नाम है बैंग ऑन इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सोचो, वो उसका मंथली चेक, मंथली जो पैसा कमाता है वो कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। कितना? एक महीने के अंदर 3 से 4 करोड़ पुष्कर राज ठाकुर हमारे जो दिल्ली के हैं वो एक महीने के अंदर ऑन एन एवरेज कमाते हैं। तो सोचो, 3-4 करोड़ कमाने वाला क्या आपको 3-4 हजार कमाना नहीं सिखा सकता? 3 से 4 करोड़ कमाने वाला 3 से 4 हजार कमाना सिखा सकता है, राइट या रॉन्ग? डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकता है, राइट। तो उन्हीं का एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसकी वैल्यू 20,000 इंडियन करेंसी में, कितनी? 20,000 इंडियन करेंसी में है। बट डोंट वरी, हमारी गेम चेंजर कम्युनिटी की तरफ से वो आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। जिसको आपने बिजनेस बताया फॉरएवर का, पहली कॉल पे बात हुई है, उनसे आपको कॉल करना है सेशन के बाद, वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। 10 वीडियोस आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है और उसको कॉपी में नोट डाउन करना। एक वीडियो में 2-3 लाइनें होगी जो लिखनी है, ताकि जिंदगी में दोबारा आपको वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं है, एक वीडियो होगा 3 से 4-5 मिनट का, आप दिन के अंदर 10 मिनट का टाइम अच्छे से निकाल सकते हो, राइट। 2 वीडियो डेली कंप्लीट करनी, बिकॉज मैंने सेशन स्टार्ट होते ही आपको बोला था, फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले जमीन पे भागती है। फॉरएवर में पैसा कमाने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग नहीं करोगे, मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूं, आपको फॉरएवर 1 रुपए भी नहीं देगी। जो बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेगा, लर्निंग नहीं करेगा, फॉरएवर उसको 1 रुपए भी नहीं देगा। रुपए छोड़ो, एक पैसा भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा अगर आपने पूरा सीखा नहीं, प्रॉपर जो सारी चीजें बताए उसके अकॉर्डिंग चलोगे नहीं, तो आप जिंदगी में फॉरएवर में तो पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट। तो देखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जिंदगी में पैसा नहीं कमाओ, मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को मैं खुद पर्सनली सिखाऊंगा। बस जो चीजें बताई जा रही है उनको आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, इतना हो गया, बस क्लियर। अब देखो, पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैं ही आपको समझा रहा हूं, जिसका नाम है ESBI मॉडल। क्या नाम है? ESBI मॉडल। ठीक है, 5 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके। ठीक है, एक बार बता देना अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही हो तो। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? वेट ए मिनट, शो हो रही मेरी स्क्रीन? हो रही है, चलो ठीक है। ओके, पहला टॉपिक हम समझते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है ना। जिंदगी में पैसे कमाने के तरीके कितने होते हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, तो आपके माइंड के अंदर एक ही आंसर आएगा, सर बहुत सारे तरीके हैं, राइट। दुनिया में पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वहां पे हम बिल्कुल गलत है। ओके, दुनिया में पैसे कमाने के ओनली 4 तरीके। कितने? ओनली 4 वेज। ओनली 4 वेज, पूरे वर्ल्ड में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। ध्यान से सुनना थोड़ा। अमेरिका के सबसे टॉप, या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फाइनेंशियल नॉलेज, पैसा कमाने वाली जो एजुकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन। जो जिंदगी में हमें न स्कूल वालों ने सिखाई है, न कॉलेज वालों ने सिखाई है, कहीं किसी ने नहीं सिखा, न सिखाने वाले, राइट। तो पैसा कमाने की जो नॉलेज होती है, एजुकेशन, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज। तो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल नॉलेज के सबसे टॉप 1 नंबर पे ऑथर, जो लेखक जिसको हम बोलते हैं, राइट, जो बुक्स लिखता है, राइटिंग करता है, ओके, जो भी मोटिवेशन देता, सारी चीजें, वो है रॉबर्ट कियोसाकी। क्या नाम है उसका? अमेरिकन पर्सन है रॉबर्ट कियोसाकी। आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड, वो उन्होंने ही लिखी है। तो सोचो, पैसा कमाने की जो एजुकेशन है वो उनमें सबसे टॉप लेवल पे है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने ये चीजें बताई थी जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अच्छे से सुनना, जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे, जिंदगी में कभी मिडिल क्लास नहीं रहोगे, सुनना अच्छे से।
उन्होंने बोला जिंदगी में या पूरी दुनिया में जहां पे भी आप पैसा कमाने की बात करोगे तो आपके सामने 4 तरीके आएंगे, और दुनिया में 4 तरीके के अलावा कोई पैसा कमाने का जरिया है ही नहीं। और उन्होंने इस मॉडल का नाम दिया जिसका नाम रखा ESBI मॉडल। पहला तरीका रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि आप मार्केट में जाओगे तो पहला तरीका क्या है, एम्प्लॉय। ई का मतलब एम्प्लॉय। आप या तो सरकारी नौकरी कर लो या तो प्राइवेट जॉब कर लो, पैसा मिलेगा। या तो सरकारी जॉब कर लो या तो प्राइवेट कंपनी में काम कर लो, आपको पैसा मिलेगा, राइट। बट सीखने वाली बात क्या, वो सुनना अच्छे से। सीखने वाली बात क्या है, यहां पे रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया था कि जॉब वाली कैटेगरी में, एम्प्लॉय की कैटेगरी में जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। उन्होंने क्या बोला, टाइम इज इक्वल टू मनी। कॉपी में भी लिख सकते हो, अदरवाइज पोस्टर को देखो, स्क्रीनशॉट लेके रख दो अच्छे से। तेरा नीचे पूरा का पूरा आपको सिंबल भी दिए हुए। जितना टाइम हम जॉब में देंगे उतना ही पैसा मिलेगा। मान लो आप एक डिप्टी कलेक्टर हो या कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो, सरकारी प्राइवेट, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी वाले 40,000 रुपए देते। कितने? 40,000 रुपए महीने के देते हैं। और उस कंपनी में आप 8 घंटे काम करते हो, और किसी भी रीजन से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या आपको शादी के लिए जाना पड़ा, आपने 15 दिन कोई काम नहीं किया, उस कंपनी में गए नहीं, तो क्या वहां का बॉस आपको 40,000 पूरे देगा या 15 दिन का पैसा काटेगा? ऑब्वियसली बात है, वो 15 दिन का ही देगा। 15 दिन का पैसा काटेगा, मतलब 40 की देगा 20,000 देगा। मतलब आपने कम टाइम दिया तो पैसा कम आया, जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने, ऑथर ने क्या बोला, एक्टिव इनकम। आप खुद काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जगह अपने बेटे को भेज रहे हो, अपने भाई को भेज रहे हो, वो कंपनी वाले कभी नहीं रखने वाले उनको, क्योंकि आपका जो काम आता है वो उनको नहीं आता है। तो आप जो खुद काम करोगे तभी पैसा मिलेगा एम्प्लॉय की कैटेगरी में, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। समझ गए आप? टाइम इज इक्वल टू मनी और टोटल एक्टिव इनकम, मतलब जो खुद के हाथों से काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। हाथ रुक गए पैसा बंद। क्लियर? दूसरी कैटेगरी उन्होंने कौन सा बोला, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका हमारे सामने पैसा कमाने का है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जिसकी खुद की जॉब हो। खुद की जॉब मीन्स खुद की दुकान हो, जो खुद के लिए जॉब करता हो। मान लो किसी की कपड़ों की दुकान हो, किसी की बेकरी हो, किसी की जूतों की दुकान हो, किसी की चूड़ियों की दुकान हो, किसी की परफ्यूम की दुकान हो, किसी की फोन की दुकान हो, कुछ भी हो, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए जॉब कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑथर, जी जी एग्जैक्टली, कपड़ों की दुकान वाला बिजनेसमैन नहीं, कब बिजनेस ऑनर बन सकता है वो भी बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, जूतों की दुकान वाला भी बिजनेस ऑनर बन सकता है, कब बनेगा वही चीज मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। तो ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जितना आप टाइम दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। और यहाँ पे भी क्या है, टोटल एक्टिव इनकम। मान लो आपके कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, जब तक दुकान का शटर खोलोगे तभी तक तो पैसा आएगा। मान लो आज ही नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन लगा दे, कल से आपकी दुकानें बंद, तो क्या आपके घर पे पैसा आएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। आज आपकी मिठाई की दुकान है, आप किसी शादी के लिए 10 दिन बंद करके चले गए, तो दुकान का जब तक शटर खुला ही नहीं तो पैसा कैसे आएगा? तो टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा आएगा। और खुद के हाथों से काम करोगे, मतलब एक्टिव इनकम, एक्टिव रह के काम करोगे तभी उस दुकान में पैसा आएगा, राइट। अब सुन लो, तीसरा तरीका ऑथर ने क्या बताया था? तीसरा तरीका ऑथर ने बताया था बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर, बिजनेस करके हम पैसा कमा सकते हैं, बट बिजनेस ऑनर होता कौन है? हम सोच रहे हैं कि कपड़ों की दुकान है, बिजनेसमैन है, चूड़ियों की दुकान खोल के बैठा उसको बोलते बिजनेसमैन है, बट वी आर रॉन्ग, हम सब गलत है। बिजनेस ऑनर क्या होता है? बिजनेस ऑनर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सिस्टम उसके लिए काम करता है। बिजनेस ऑनर एक सिस्टम बनाता है जो सिस्टम उनके लिए काम करता है और वो पैसा कमाते हैं। मतलब जितने ज्यादा लोग उस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा पैसा होगा। मुकेश अंबानी जी को हर कोई जानता है, आप लोग जियो की सिम भी यूज करते होंगे, राइट। तो जियो कंपनी में इंडिया में कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जियो कंपनी में इंडिया में 5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और वो सिस्टम किसने बनाया था? मुकेश अंबानी जी ने। जियो का पूरा सिस्टम किसका है? हमारे मोटा भाई का है, मुकेश अंबानी जी का, राइट।
उसके अंदर 5 लाख इंडियन लोग काम करते हैं, और उनका जो काम करते हैं जो प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है? मुकेश अंबानी जी को। तो अगर मुकेश अंबानी जी की कंपनी में 5 लाख की जगह 10 लाख लोग हो गए तो प्रॉफिट डबल। 15 लाख लोग काम कर रहे होंगे तो 3 गुना। 20 लाख लोग काम कर रहे होंगे तो जियो कंपनी में कितना? पूरा का पूरा 4 गुना पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, सैलून की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, डोंट वरी। अगर एक दुकान से 20,000 रुपये आ रहा है, आपने सोचा मान लो मैं जयपुर से हूं, मैंने बोला जयपुर में 3 दुकानें खोल देता हूँ जूतों की, तो मैंने 1 2 3 दुकानें खोल दी। एक दुकान से अब 20 की जगह 15 आ रहा है, क्योंकि मैंने 3 दुकानों पे अब मैं खुद नहीं जाता, लोगों को मैंने रखा है। तो 15 15 15 3 दुकानों से कितना हो गया? 45,000, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपए आ गए। तो अगर किसी के पास 2 से 3 4 दुकानों का नेटवर्क हो गया, सिस्टम बन गया, 4 दुकानों का, 2 दुकानों का, उसका क्या होगा? वो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑनर। जो खाली एक दुकान लगा के बैठा है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ गए? एक कपड़ों की दुकान वाला भी बिजनेसमैन कब बनेगा? जब उसकी एक दुकान ना हो कि 2 3 दुकानें हो, जब वो खुद दुकान पे काम ना करता हो, ठीक है, तब वो बिजनेसमैन है। खुद आके सुबह शटर खोल के अगरबत्ती करके बैठ के काम करता है, इट मीन्स वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। अब बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बताया था? यहां पे पीपल इज इक्वल टू मनी, पीपल इज इक्वल टू मनी, और टोटल आपकी होती है एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम मिलती है। क्या मिलती है? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जब हम काम कर रहे हैं तब पैसा मिल रहा है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जब आप लोग काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। मान लो आपने बोला मैं 10 दिन घूमने जा रहा हूं, बट पीछे काम हो रहा है, तो जब आपने काम नहीं किया फिर भी पैसा मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। तो दुनिया में अगर अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अपने मम्मी पापा को हैप्पी रखना है, तो एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, दैट इज पैसिव इनकम। जब तक आपकी जिंदगी में पैसिव इनकम आना स्टार्ट नहीं होगी, तब तक आप किसी भी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप ईएमआई पे बुलेट ले लोगे, आप ईएमआई पे गाड़ी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके जिंदगी में नीचे गिरेंगे हम। क्योंकि आने वाली जनरेशन में एक लड़की की शादी कराने में 50 लाख रुपए का खर्चा है। जब आपकी बेटी बड़ी होगी, आज से 20 25 साल बाद 1 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे उसकी शादी के लिए। और सोचो अभी आप क्या कर रहे हो कि आज से 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए होगा? आंसर इज नो, क्योंकि हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो फोकस ऑन पैसिव इनकम, एंड फॉरएवर में आपको जो इनकम आएगी वो एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम आएगी, क्योंकि हम आपको डिजिटल सिस्टम क्रिएट करना सिखाएंगे। ओके, आपके साथ हमें मिलके काम करना है, आप अकेले काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको हमारे साथ मिलके काम करवाएंगे, तभी एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट होगा, और उसी डिजिटल सिस्टम के थ्रू आप भी महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, चाहे आप फॉरएवर में काम करो चाहे नहीं करो। बट उस सिस्टम को बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, हर दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और अपना काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? एक्टिव और पैसिव। लास्ट एंड फाइनल, ऑथर ने बताया था इन्वेस्टर, कि नौकरी नहीं करनी, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना, बिजनेस ओनर भी नहीं बनना। चौथा तरीका क्या है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसों से पैसा बनाता है। मान लो आपके पापा के पास 30 40 लाख रुपए, उन्होंने एक जमीन खरीदी, उस जमीन की वैल्यू 6 महीनों के अंदर 30 लाख से 35 लाख पहुंच गई, तो आपके पापा का प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख रुपए 6 महीनों के अंदर। सोचो। ठीक है, जो स्टॉक लेता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कुछ भी, जो बंदा पैसों से पैसा बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। और यहाँ पे ऑथर ने बोला है मनी इज इक्वल टू मनी, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 लाख रुपए है, आपने 20 लाख की जमीन खरीदी, और 1 साल बाद उस 20 लाख के हो गए 25 लाख रुपए। मेरे पास कितने थे? 40 लाख रुपए, मैंने जो 2 जमीन खरीद ली, तो मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना आपसे। तो मनी इज इक्वल टू मनी, और यहाँ पे जो इनकम आएगी वो टोटल कौन सी आएगी? पैसिव इनकम। जमीन करके रख ली, काम खत्म। अब जमीन पे जाके आपको रोज पावड़े से खुदाई नहीं करनी है। ठीक है, डोंट वरी, खरीद करके रख ली, काम खत्म। आप जिंदगी में जो काम कर रहे हो करते रहो, पैसा जमीन का बढ़ता रहेगा। राइट? तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला था? टोटल पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम है ही नहीं यहाँ पे। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए, सोना खरीद के रख लो, सोने की वैल्यू बढ़ रही है, राइट?
कुछ लोग गाड़ी, जो भी है ये सारी चीजें होती है। इन्वेस्टर क्या करता है, पैसों से पैसा बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो कि आज हम लोग मिडिल क्लास क्यों हैं। सुनना ध्यान से। ऑथर ने ये बताया था पूरा कैलकुलेट करके इन चारों चीजों के अकॉर्डिंग कि दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। पूरे दुनिया में 95% लोग, क्या लिख लो कॉपी में, 95% ईएस है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। और ओनली 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है। ओनली 5% बिजनेस और इन्वेस्टर है। अब ध्यान से सुनना, ऑथर ने यह भी बोला था कि दुनिया में 95% लोगों के पास खाली 5% पैसा। कितना? 5%। और खाली 5% जो कैटेगरी है छोटी सी दुनिया की, उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा। कितना? 95% पैसा खाली 5% कैटेगरी होल्ड करके बैठी है, जो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। आप अपने गली मोहल्ले में देख लेना, हर किसी के पास ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं होगी, हर किसी के पास फॉर्च्यूनर नहीं होगी। वो आता है 5% में, राइट। आपके घर मोहल्ले में, आसपास गांव में मान लो 400 लोग रहते हैं, मान लो 200 घर है, 200 घर है, 200 घर में 4-5 घर निकलेंगे, मुश्किल से 10 घर निकलेंगे जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। सिर्फ डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जिसके पास अच्छी गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, पैसा है, तो हर कोई बंदा नहीं होता है। और जाके देख लेना, या तो वो बिजनेस ओनर होगा, नहीं तो वो बड़ा इन्वेस्टर होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। ओके, हाँ, अगर किसी के पास 10-10 खेत है, जमीनें पड़ी है, वो भी बिजनेस ओनर ही है, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है, 10 जमीनों का सिस्टम हो गया ना। तो बस वही चीज है। ओके, तो ये था हमारा ईएसबीआई मॉडल। होप आप सारे के सारे लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ईएसबीआई मॉडल में क्या चीजें होती है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोग 5% कैटेगरी में आना चाहोगे या 95% कैटेगरी में आना चाहोगे? चैट बॉक्स में बताइए, आपका क्या ओपिनियन है। 5%, 5%। ऑब्वियसली हर कोई पर्सन अपनी, देखो एक लाइन सुनी होगी, हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से, डजंट मैटर, बट एक पर्सन, एक फैमिली में जरूर ऐसा होता है जो अपनी मिडिल क्लास की लाइन को क्रॉस करके अपनी फैमिली को वहां तक लेके जाता है। क्या पता वो आप हो, क्या पता वो आप हो। बट हम कामयाब क्यों नहीं होते? मैंने पहले ही बता दिया था, हम भागना पसंद नहीं करते हैं। जब तक भागोगे नहीं, टेक ऑफ नहीं करोगे, उड़ोगे नहीं, ठीक है। तो क्या पता आपकी फैमिली में वो इकलौते पर्सन आप हो जो उस फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली से एक अब फैमिली पे मूव अप कर सकते हो। कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता, राइट। बाकी फॉरएवर लिविंग की तरफ से आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, डोंट वरी। ए टू जेड आपको सारी की सारी डिटेल में बताई जाएगी। अब एक छोटा सा काम और लिख लो, मैं आपको 5 मिनट लूंगा, बस वेट फॉर 5 मिनट्स। एक छोटा सा काम है, आपको होमवर्क अपने अपलाइन से, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उनके साथ आप ये होमवर्क मांगोगे और वो आपको होमवर्क देंगे। या तो नाइट को देख लेना, मॉर्निंग में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल कल इसी टाइमिंग पे मेरा ही सेशन होगा 7 PM पे। और कल जो आपको जो नॉलेज मिलने वाली है फॉरएवर के रिगार्डिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। फॉरएवर लिविंग आप लोगों को क्या क्या देता है, कैसे हम पैसे कमाते हैं, कितना पैसा हम कमा सकते हैं फॉरएवर लिविंग से। सर मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, सर मैं तो 10th क्लास फेल हूं, मुझे हिंदी भी ढंग से नहीं आती है, क्या मैं काम कर पाऊंगा? कैसे काम कर पाऊंगा? कितना पैसा जनरेट करूंगा? ये सारी की सारी डिटेल आपको कल मिलेगी 7 PM वाले सेशन में। तो होमवर्क आप लिख लो, क्या आपको मांगना है। एक है वीडियो, बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम, बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम, पुष्कर राज ठाकुर का और संदीप माहेश्वरी का। संदीप माहेश्वरी को हर कोई जानता है यहाँ पे, संदीप माहेश्वरी, राइट। यूट्यूब पे बहुत बड़ा मोटिवेशन, मतलब सारी एक दो A to Z जो भी जिंदगी में नॉलेज चाहिए, जिंदगी का एक्सपीरियंस, सारी चीजें वो हमें देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। संदीप माहेश्वरी की और पुष्कर राज ठाकुर की 2 वीडियो है, बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम। अपलाइन को कॉल करके आप बोल देना, सर भूपत सर ने बोला है। किसने बोला है? भूपत सर ने बोला है, संदीप माहेश्वरी और पुष्कर राज ठाकुर की बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम की वीडियो भेजो। 4-4 मिनट की दोनों वीडियो है, देख लेना। और कौन सी वीडियो मांगोगे? और बैंग ऑन कोर्स। क्या मांगोगे? इस इंडिया में सबसे महंगा कोर्स वही है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी में
महंगा और सबसे वर्थ इट और सबसे फ्लेक्सिबल, इंडिया का सबसे टॉप अर्नर आपको सिखाने वाला, सोचो वही बोला था 4 करोड़ कमाने वाला 4,000 आपको सिखा सकता है घर बैठे बैठे। अब सीखना आपकी मर्जी है, ठीक है। पुष्कर राज ठाकुर के 10 वीडियो सर दे दो, भूपत सर ने बोला, और बैंग ऑन की दोनों मांगनी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो जिंदगी में मेरा पर्सन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, ओके। देखो क्या होता है ना कि जिंदगी में कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं ट्रेनिंग छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे घर पे वो प्रॉब्लम है, मेरे स्कूल के एग्जाम है, मेरी मम्मी मना कर रही, मेरे पापा मना कर रहे, मेरे भैया मना कर रहे, मेरे दोस्त मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी लाइफ में सब चीजें आती है, राइट। तो देखो एक चीज बताऊं, अभी आप जहां पे बैठे हो एक बार चारों तरफ देखो, रेड कलर की कौन कौन सी चीजें, देखो एक बार अपने चारों तरफ देखो, लाल कलर की कौन कौन सी चीजें आपके चारों तरफ है, देख ली, चलो बढ़िया। अब देखो आपके जहां पे बैठे हो वहां पे ब्लू कलर की कौन कौन सी चीजें हैं, देखो, देख लिया आपने, ब्लू कलर कलर की देखी, चलो अब वापस आ जाओ। जब मैंने बोला रेड कलर की कौन कौन सी चीजें हैं, तो क्या आपका फोकस ब्लू कलर पे गया, ब्राउन कलर पे गया, ब्लैक कलर पे गया? द आंसर इज नो, आपको खाली लाल लाल कलर दिख रहा है। और जब मैंने ब्लू कलर का बोला तो शायद आपका ध्यान 100% श्योर है रेड कलर के ऊपर भी नहीं गया होगा, ब्लू 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 ब्लू, राइट। जिंदगी में सेम ऐसा ही होता है, जब हम हमारे टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं तो पूरा फोकस वही रहता है, नेगेटिविटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है। और अगर हमने ब्लू कलर की जगह रेड कलर के ऊपर फोकस डाला तो ब्लू कलर दिखेगा ही भी नहीं। तो सेम देखो जिंदगी में आप अपने मम्मी पापा के अलावा किसी की बात मत मानना, बट मम्मी पापा की बात अपने अकॉर्डिंग मानना। अपने अकॉर्डिंग मीन्स उनको नहीं पता है यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, बट आपको पता है, तो वहां पे हो सकता है हमारे मदर फादर को नॉलेज नहीं है, वो उस टाइम गलत है, तो इट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने मम्मी पापा को अच्छे से समझाए कि नहीं मम्मी ये चीज सही है, यूट्यूब से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी फ्रेंड्स रिलेटिव किसी की नेगेटिविटी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि आप कामयाब नहीं होंगे, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नेगेटिविटी होगी। किसी न किसी चीज से आप नेगेटिव हो जाओगे, और होप क्या पता उस नेगेटिविटी से आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, राइट। देखो जिंदगी में कुछ भी हो जाए अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखो अभी मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कहां पे? दिल्ली में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और आपको पता है कि इंडिया हारने वाली है। ध्यान से सुनना, आपको पता है इंडिया हारेगी हारेगी, कुछ भी हो जाए, ज्यादा ज्यादा आप क्या करोगे? टीवी का रिमोट उठाओगे और टीवी को बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि आपको पता है इंडिया हारने वाली है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपकी टीवी के रिमोट बंद करने से, रिमोट से टीवी बंद करने से क्या दिल्ली में मैच रुक जाएगा? क्या इंडिया जीत जाएगी? क्या पाकिस्तान हार जाएगी? नहीं होगा। हमारे रिमोट बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान जीतेगी, इंडिया हारेगी, जो भी चीज है, हाँ वो जो फिरोज शाह कोटला वाला मैच जो दिल्ली में स्टेडियम है वो रुकेगा नहीं, मैच नहीं रुकेगा हमारे टीवी बंद करने से। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी है, आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास मम्मी पापा को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है, नहीं है ना? तो क्या आपके काम बंद करने से ये चीजें आ जाएगी? नहीं आएगी। नया गाड़ी चल के खुद आएगी, नया आईफोन उड़ के हमारे घर पे आएगा, नए मम्मी पापा के हाथ में सुबह उड़ते कंगन गहने चैने नहीं आएंगी, राइट। सारी चीजें नहीं होगी। तो प्लीज एक चीज को ध्यान से सुनना, जिंदगी आपकी है, अपने पेरेंट्स के, जब आप उठोगे ना, कोई कोई मुझे बोलता है कि सर मोटिवेट कैसे होए, लाइफ में पैसा तो कमाना है। तो मेरा बोलना है, मैं ये बोलता हूं, जब आप अपने मम्मी पापा की शक्ल देखते हो, उससे ज्यादा मोटिवेशन दुनिया में कोई चीज दे भी नहीं सकती आपको। सुबह उठ के आप अपने मम्मी पापा का चेहरा एक बार देख लेना, उस चेहरे से जो आपको मोटिवेशन, जो एनर्जी मिलेगी, दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जो आपको उतनी एनर्जी और उतना मोटिवेशन दे सके। मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं, आप डिमोटिवेट हो सकते हो, बट सुबह उठ के डेली ट्राई करना, अपने मम्मी पापा के बाद चेहरा देख लेना,
और बस खुद से एक बार ट्राई कर लेना और ये कमिटमेंट ले लेना कि इन चेहरों के ऊपर एक दिन मुस्कान होगी, इन चेहरों के ऊपर इतनी खुशी होगी कि इनके चेहरों के मतलब आंखों से एक बार आंसू भी टपकाऊंगा मैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, राइट। और आपके मम्मी पापा के लाइफ बदलने कोई नहीं आ सकता सिवाय आपके। तो दुनिया गई भाड़ में, फोकस ऑन योर पेरेंट्स, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर स्किल्स। दुनिया में जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करोगे, अच्छे लोगों की सुनोगे, उतना ही सबसे बेस्ट होगा। पता है फॉरएवर लिविंग में मैं क्यों आया था और सबसे ज्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? आप लोग फॉरएवर में सबसे बेस्ट चीज क्या मिलेगी? इन्वायरमेंट। अगर आप 5 दारू पीने वाले लोगों के साथ रहोगे, छठे आप बन जाओगे। आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, बियर वियर सिगरेट सब फूंकती है, मैंने देखा भी आंखों से, हर टाइम देखता हूं। ठीक है, तो वही है, उन 5 बियर पीने वाले लड़कियों के साथ फॉर एग्जाम्पल कोई छठी अच्छे घर की लड़की है जो कुछ भी नहीं करती है, डेफिनेटली 6 महीनों 1 साल के अंदर वो पीना स्टार्ट करेगी। चाहे 1-2 बार पी, बट पीना स्टार्ट करेगी। अगर 5 आपकी फ्रेंड गाली गलौज करते, छठे आप बन जाओगे। तो हमारी जो कम्युनिटी है, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज है, आपको मिलेगी फाइनेंशियल नॉलेज, अच्छी अच्छी चीजें सीखने की। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट, एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आप घर बैठ के 5-10 हजार रुपए महीने की कमा सकते हो, और इन्हीं 5-10 हजार से लाखों रुपए भी कमा सकते हो, राइट। बाकी डोंट वरी, कल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा, सारी चीजें आपको कल डिटेल में और ज्यादा मैं बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर किस तरीके से काम होगा, क्या नहीं होगा, सारी की सारी चीजें। एक छोटी चीज जरूर करना, ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यही है, भूपत सिसोदिया ऑफिशियल, सुनना अच्छे से, भूपत सिसोदिया ऑफिशियल, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जब आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा सारी की सारी मेरी, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकता हूं कि मैं भी एक दिन आपकी तरह बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली में था, और मेरी फैमिली के लिए मैं इकलौता बंदा था जिसने मेरी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज की, वो पर्सन मैं हूं। ठीक है, आज घर वालों को मैंने इतना खुला बोल के रखा है कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब ये चीज आप अपने मुंह से बोलोगे ना, तब उनका कलेजा ठंडा पड़ता कि हाँ, कोई तो मेरे पास ऐसा है जो पूरा काम संभालने के लिए रेडी है। अब उसके लिए मेरे घर वालों के लिए चाहे मुझे मरना पड़े, मिटना पड़े, पूरे दिन रात काम करना पड़े, मैं रेडी हूं। क्योंकि आज जो हमारे पास एनर्जी है वो कल नहीं रहेगी, वो 1 साल बाद नहीं रहेगी। 1 साल बाद आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी एज कम हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो मेक श्योर आज के अंदर जो एनर्जी है, जो प्रेजेंट में है, पूरा यूज कर दो, पूरा सीखने के लगा दो, पूरा एक्शन पे लगा दो। कल वही आपकी एनर्जी आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। आपका स्ट्रगल ही आपकी सक्सेस होती है, ये नहीं बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाएगा। वो कहता ना कि दुनिया में न्यूटन का 3rd लॉ, धक्का मारोगे उतना ही मिलेगा। आप किसी का चांटा मार लो, सामने से क्या करेगा? प्यार करेंगे, दूसरा चांटा आएगा जोर से, राइट। तो जितना धक्का दोगे उतना ही बैक मिलता है। तो लाइफ भी, नेचर, भगवान, ये सारे, अल्लाह, गॉड, सारे एक ही है। जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा, जितना स्ट्रगल करेंगे उतनी अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी अभी सेशन एंड हो गया, ये समझ लो। आप लोगों को आज वाले सेशन के अंदर जो भी चीज 1-2 पॉइंट अच्छे लगे, आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन का कैमरा खोलना है, इंस्टाग्राम फिल्टर लगाओ, ठीक है ना, स्नैपचैट फिल्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ। आपको बोलना है, क्या बोलना है? मेरा नाम भूपत सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। आज हमारा सेशन भूपत सर ने लिया था, ठीक है, और आज वाले सेशन में मुझे ये चीजें अच्छी लगी। वीडियो बना के आपको ग्रुप के अंदर डालना है, जिसका भी बेस्ट रिव्यू रहेगा डेफिनेटली उसको मैं पर्सनली कॉल करूंगा, एंड हमारा पर्सनली भी कांटेक्ट होगा। डोंट वरी, अब चेक करते हैं कौन बंदा डिजर्विंग है, कौन भागने के लिए रेडी है, वही बंदा उड़ेगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप सारे के सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहना, डोंट वरी। मिलते हैं कल वाले सेशन में, कल बहुत ही ब्लास्टिक सेशन होगा, बी ऑन टाइम। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।